हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सनी बेरिया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। कोड नंबर आपका ये 339 एंड एग्जामिनेशन पेपर आपका 2022 का। बट ये 2023 वालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, तो वॉच दी वीडियो टिल दी एंड। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी मनु। क्वेश्चन नंबर आपका 2, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा, यह किसने कहा? ऑप्शन सी गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक लोकतंत्र लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग है, सब कोई लक्ष्य नहीं है, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 4, राष्ट्रवाद उद्धत तथा देवी शक्ति का प्रतीक है, किसने कहा? अरविंद घोष। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपका 5, सामाजिक एक धार्मिक संविधानता के बिना राजनीतिक संविधानता का कोई मूल्य नहीं है, यह किसने कहा? यह किसका कथन है? ऑप्शन आपका डी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 6, हमें अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है, किसने कहा? जे एल नेहरू। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन्स रोल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपका 8, धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता किसे समझा जाता है? भीष्म। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, महादेव गोविंद राणे पेशे से थे? न्यायाधीश। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, सांप्रदायिक एकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम भारतीय जो सोवियत संघ के कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, मनु के को संचय सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? व्यापार कर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, भीष्म ने निम्न में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया? समझौता सिद्धांत। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, समाजवाद क्यों नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन आपका सी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन 16, गणपति और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, सन 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर आपका 18, शुक्र के अनुसार राज्य के मित्र कौन है? ऑप्शन डी कान। क्वेश्चन नंबर 19, चाणक्य नीति दर्पण किस विचारक की रचना है? कौटिल्य। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपका 20, सन 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन डी ब्रह्म समाज, ब्रह समाज। क्वेश्चन नंबर 21, शांति पर्व में त्रिवर्ग का आशय है? उपरोक्त सभी, धर्म, अर्थ और काम। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, तिलक ने किस पार्टी की स्थापना की? भारतीय दल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, अरविंद घोष द्वारा प्रारंभ अंग्रेजी साप्ताहिक क्या है, क्या नाम था? ऑप्शन आपका बी विश्वस्ता। क्वेश्चन नंबर 24, शुक्र के अनुसार राज्याधिकार का दूसरा सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन डी ज्येष्ठता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 25, स्त्री पुरुष की समानता के लिए राणे ने किसका उदाहरण दिया? ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, शुक्राचार्य किसके गुरु थे? असुरों के। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोविंद रानड़े। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं? 12। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? क्वार्टी रिव्यू। ऑप्शन सी क्वार्टरली रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 30, 1934 में किसके द्वारा कांग्रेसी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी विचारक नहीं है? M.N. राय। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 32, अरविंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा का समर्थन किया? उपरोक्त सभी, स्वराज, व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई? ऑप्शन डी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा मनु की गुणीय नीति का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यान, आसान और संधि। क्वेश्चन नंबर आपका 35, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई? ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 36, मुझे इस बात को स्पष्टता स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी को गणतंत्रवादी हूँ, किसने कहा? नेहरू। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, सती प्रथा व्यवस्था का विरोध किसने किया? ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय।
क्वेश्चन नंबर 38, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 39, किस भारतीय नेता को चमत्कारी नेतृत्व का दर्जा प्राप्त था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीयता जनमानस की कुंजी है, यह किसने कहा? अरविंद घोष। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नेहरू। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, हमें अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है, यह किसने कहा? नेहरू। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, नेहरू ने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना कब की? 1928। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, आध्यात्मिक नियतिवाद और सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, अरविंद सेवक को कहलाना पसंद करते थे? राष्ट्रवादी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, कौटिल्य के दर्शन में 800 गांवों के समूह को कहते हैं? द्रोणमुख। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 47, राजा राम मोहन राय ने के विरोध स्वरूप निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, अर्थशास्त्र की रचना किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन सी, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 49, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया गया था? 9। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपका 50, आधुनिक भारत में कौटिल्य किसने कहा जाता है? तिलक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, कौटिल्य के सिद्धांत के मुख्य कोषाध्यक्ष को कहा गया है? पुरोहित। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा कौटिल्य द्वारा बताए गए दुर्गों का प्रकार है? औदिक दुर्ग। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, शुक्र ने प्राचीन भारत के हिंद शासन पद्धति के संबंधित ग्रंथ को क्या कहा है? सावयव सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 54, कौटिल्य ने कितने प्रकार की विद्या को अनिवार्य कहा है? 3। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, M.N. राय के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता का आधार स्तंभ है? ऑप्शन सी, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 56, 1866 में स्थापित विधवा पुनर्विवाह समिति के सदस्य कौन थे? ऑप्शन आपका डी, महादेव गोविंद रानडे। क्वेश्चन नंबर आपका 57, शुक्रनीति में न्याय विभाग की कितनी शाखाओं का वर्णन है? 5। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, मनु ने न्यायालय में कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन डी, 4। क्वेश्चन आपका 59, निम्न में से कौन सा मनु के सप्तांक का सिद्धांत है? किसने कहा है? हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 60, शांति पर्व में कितने अध्याय हैं? 365। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आपका 61, महाभारत में कितने पर्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन आपका डी, 18। क्वेश्चन नंबर 62, अरविंद घोष पर चलने वाले अलीपुर केस में उनकी पैरवी किसके द्वारा की गई थी? देशबंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, रोमिया रोला ने किसको भारत विचारों का सम्राट कहकर पुकारा? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर आपका 64, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, किसने कहा? ऑप्शन बी, तिलक। क्वेश्चन नंबर आपका 65, कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति हैं, एक साथ नहीं रह सकते, किसने कहा? गांधी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, भारत और उसकी समस्याएं नामक पुस्तक का लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपका 67, नेहरू ने भारत के लिए किस आर्थिक व्यवस्था का समर्थन किया? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, 1972 में किसने चंबल घाटी के 400 डाकुओं को सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण को समझाया था? ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन सी, स्वराज फॉर द पीपल्स। क्वेश्चन नंबर 70, गांधी जी के आर्थिक विचारों का सारांश है कि? ऑप्शन आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा अरविंद के राजनीतिक दर्शन को हिस्सा नहीं है? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपका 72, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? सत्य ही ईश्वर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, अरविंद के अनुसार निम्न में से किसके द्वारा मानव एकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, प्रजा के हित एवं सुख की ही राजा का हित एवं सुख है, किसने कहा? भीष्म। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, कौटिल्य के अनुसार सामाजिक संगठन किस व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, धर्म व्यवस्था और वर्णाश्रम व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 76, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य की सबसे बड़ी देन क्या है?
इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्वराज्य आंदोलन कब प्रारंभ किया? 31 मई 1916, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, सर्वोदय के संदर्भ में गांधी जी का क्या विचार था? ऑप्शन बी, सब लोगों की अधिकतम भलाई। क्वेश्चन नंबर 79, कौन गोपाल कृष्ण गोखले को पुण्यात्मा गोखले कहकर पुकारते थे? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, मौलिक मानवता का प्रतिपादन किसने किया? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, अरविंद ने तर्क बुद्धि की जगह किसको वरीयता दी? आधुनिकीकरण, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 82, संवाद कुमोदनी का संपादक कौन था? अरविंद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? 1970, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की नहीं है? द पॉलिटिक्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, जयप्रकाश नारायण लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आधार किसे मानते हैं? उपरोक्त सभी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86, संसार में कोई दल ऐसा नहीं है जो बिना राजतंत्र के समाजवाद की स्थापना कर सके, किसने कहा? इनमें से किसने नहीं कहा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया? उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89, भारत की समाजवादी सरकार पूर्णतः प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, प्रजातंत्र के बिना समाजवाद अचिंतनीय है, किसने कहा? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1893, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपका 91, किस विचारक ने राजा को देवी बताया? शुक्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय राजनीति ढांचे को पतन से बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने क्या सुझाव दिया? चुनाव अप्रत्यक्ष हो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, राजा राम मोहन राय निम्न में से किस विषय पर जोर दिया? उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा राजा राममोहन राय के विचारों के विषय में सत्य नहीं है? मूर्ति पूजा का विरोध, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, गोखले की राजनीति वैश्यतनामा पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? 1917, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, राजा राममोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था में जूरी अधिनियम कब पारित किया? 1829, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, जाति का आधार जन्म नहीं कर्म होना चाहिए, किसने कहा? तिलक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का मैकियावेली किस विचारक को कहा जाता है? ऑप्शन डी, गांधी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस विचारक ने अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से पुकारा है? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपका 100, राणा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस दृष्टिकोण को उपयुक्त बताया? ऑप्शन आपका ए, राज्य की हस्तक्षेप की नीति, लेजिस फेयर पॉलिसीज। सो फ्रेंड्स, हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड अगर आपका कोई अलग से क्वेश्चन एंड क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बिलो में टाइप कर सकते हैं एंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको आंसर कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।